श्रीरामः शरणं मम। भक्तों, आज हम तीसरी चौपाई बालकांड के जो नाम रामायण है वहाँ पर 108 चौपाइयों में भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। उसकी तीसरी चौपाई है 19वें दोहे की तीसरी चौपाई बालकांड के प्रथम कांड के। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। ये राम नाम महामंत्र है जिसे शिवजी जपते हैं, जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। महामंत्र क्यों है? क्योंकि श्रेष्ठ है, परम मंत्र है। जो राम तारक मंत्र है वो तारता है व्यक्ति को, कितना भी पापी क्यों न हो, उसे स्वर्ग का अधिकारी बना देता है। ये महामंत्र है। स्त्री शूद्र चंडाल समस्त प्राणी मात्र को जपने स्मरण करने का अधिकार है। राम नाम के प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण अग्नि सूर्य चंद्र के रूप में दिया, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति के रूप में बताया गया। अब ये महामंत्र के रूप में बताया जा रहा है। जापकों में सर्वप्रथम नाम लिया भगवान शंकर का। देवाधिदेव महादेव, महादेव हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं। क्यों महादेव हैं? क्योंकि ये भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। शिवजी उपासकों में शिरोमणि हैं। उनके समान राम नाम की महिमा और उसके प्रभाव का जाता दूसरा नहीं है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, ये भगवान की महिमा को, भगवान की नाम की महिमा को जानते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, बरबर रामायण में आया है कि वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं शंभु शिव। और शंकर जी श्री राम के प्रति भावना रखते हैं और राम भगवान शंकर भगवान के प्रति भावना रखते हैं। शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, भगवान राम को शंकर जी के समान कोई प्रिय नहीं है। शंकर जी अत्यंत प्रिय हैं। और शिव रुद्र ईश शंकर महादेव न कहकर महेश कहा। महेश अर्थात महाऐश्वर्यवान सिद्ध संपन्न। 2 अक्षर का नाम, मात्र 2 अक्षर का नाम वो जप करते हैं। और ये सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र बताते हैं। बीज मंत्र जपीय सोई जहि जपत महेश। प्रणव आदि 7 करोड़ महामंत्रों के स्वरूप राम नाम से ही प्रकाशित होते हैं। राम नाम महामंत्र है क्योंकि ये अपावन को भी पावन बना देता है, किंतु स्वयं पावन ही बने रहते हैं। पार्वती जी भगवान शंकर से पूछती, स्वामी जो परमार्थवादी मुनि हैं और राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं, शेष शारदा वेद पुराण सभी राम को ही गुण गाते हैं। आप भी रात दिन आदर पूर्वक राम नाम जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अन्न सब जपते हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, पर आप जैसा सर्वज्ञ समर्थ किसी अन्य का नाम जप करें मेरी समझ में नहीं आता। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ, आप तो कामना रहित पूर्ण काम है, तब किस कामना से दिन रात राम नाम जपते रहते हैं? शंकर जी राम नाम का जप क्यों करते हैं, इसका एक उत्तर वो स्वयं बताते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करहूँ विशोकी। पार्वती, इसी नाम के बल से काशी में जीवों को मुक्ति प्रदान करता हूँ। माना जाता है कि काशी में मनुष्य ही नहीं, कीट पतंग आदि की भी यदि मृत्यु होती है वो नाम के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में 7 पुरियाँ मुक्तिदायनी मानी गई हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, जया सप्तैता मुक्तिदायनी। काशी चतुर्थ स्थान में है इस श्लोक में, पर मानस के प्रथम सोपान में
अयोध्या का और चतुर्थ सोपान में काशी का महत्व कहा गया है। काशी मुक्ति हेतु शिव जी स्वयं सर्व मंत्र तंत्र के सिद्धाचार्य हैं, तो भी इन 2 अक्षरों का मंत्र उपदेश क्यों देते हैं? प्राणी के कान में जब वो महापारायण करते हैं, जब वो विसर्ग करते हैं अपने प्राणों का, उस समय शंकर भगवान उनके दाएं कान में राम तारक मंत्र देते हैं। काश्या मरणात् मुक्ति ही, अगर काशी में कोई मरता है तो उसकी मुक्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि भगवान शंकर यही राम तारक मंत्र व्यक्ति के दाएं कान में देते हैं। ये स्वयं तो जपते ही हैं भगवान शंकर राम नाम, और दूसरों को भी ये राम नाम जपने को उपदेश देते हैं। वो क्रिया रूप से स्वयं करते हैं, फिर उपदेश देते हैं। ये भगवान शंकर सबको चाहते हैं कि मुक्ति मिले, सब भगवान राम पतित पावन नाम का सहारा लेकर के मुक्ति पाएं। पर ऐसा नहीं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। प्रवचन के लिए तो बहुत लोग हैं, पर क्रिया रूप में उनकी परिणति नहीं होती। तो जो मन वचन कर्म जिसमें तीनों का संयोग वो होता है, वही प्रभावी होता है। तो भगवान शंकर मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से ही व्यक्ति को उपदेश देते हैं कि वो राम नाम की शरण में जाए। पार्वती जी श्रद्धा है, शंकर जी हैं विश्वास। श्रद्धा और विश्वास का फल है ज्ञान, और इसी श्रद्धा विश्वास से जानी गणेश जी का जन्म हुआ। तो जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसना, ऐसी मुक्ति प्रदायनी काशी में जाकर निवास करो, जहाँ पुनरागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बोले सियावर रामचंद्र की जय।